Hello everyone, today Wawa is back with its awesome MCQ series and we shall see our MCQs for 26th of August today. So let's start guys. Question number 1 is the SLIC 2019 was the first ever joint military exercise between which of these nations? India Oman, India Uzbekistan, India Mongolia or is it D none of the above? So एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई between the Deputy Minister of Uzbekistan and Minister of External Affairs for India, डॉक्टर एस जयशंकर. ओके, इनमें मीटिंग हुई उज़्बेकिस्तान और इंडिया में. तो ये तो कॉन्टेक्स्ट था पूरा कि ये क्वेश्चन को क्यों फ्रेम किया गया है. नाउ द स्लिक 2019 एज यू माइट हैव गेस्ड बाय नाउ इज़ द फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान. तो हमारा आंसर है बी. और ये जो एक्सरसाइज हुई थी 2019 में वो हुई थी चर्चिक ट्रेनिंग एरिया में. ओके, and this Chelchik training area is near Tashkent. So I hope the answer is clear now. Now let's move forward guys. You can see here the position of Uzbekistan. Okay, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान इनसे ये लगा हुआ है और अराल सी को टच करता है. इफ़ यू कैन नोटिस. ओके, अराल सी को ये टच करता है. तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Question number 2 is consider the following statements with respect to visceral leishmaniasis, which is also called Kala Azar. Statement 1, it is a tropical disease endemic to Indian subcontinent only. And statement 2, it is caused by a leishmania parasite which is transmitted through the bite of sand flies. Okay, so पहला स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ अ ट्रॉपिकल डिसीज एंडेमिक टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट ओनली. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इट अफेक्ट्स मोर देन 100 कंट्रीज गाइस. मोर देन 100 कंट्रीज आर अफेक्टेड बाय दिस काला अज़र. ऑल्सो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कि ये नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ है. ओके, तो दीज डिसीजेज विच कवर ऑल द सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल जोन्स ऑफ 149 कंट्रीज़, तो वो डिसीज़ कहलाती हैं नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़. तो काला अज़र एक ऐसी ही नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ है. अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो कॉन्टेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं. इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसने एक ओरल वैक्सीन बनाई है विच इज़ अ नैनो मेडिसिन. ओके, विद द हेल्प ऑफ सरफेस मॉडिफाइड, ये टेक्निक का नाम है जिससे दवाई बनाई गई है, सरफेस मॉडिफाइड. अगर आपको ये ना भी याद रहे तो कोई बात नहीं. सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स, बेस्ड कॉम्बिनेशनल कार्गो सिस्टम फॉर कॉम्बैटिंग विसरल लीशमैनियासिस. ओके, सो ये टेक्निक थी जिसकी वजह से ये मेडिसिन डेवलप की गई है फॉर दिस विसरल लीशमैनियासिस. नाउ इट इज़ caused by a leishmania parasite which is transmitted through the bite of sand flies. This statement is correct. ओके, दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, हमने डिस्कस किया क्यों. अब एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये जो लीशमैनियासिस है दिस इज़ ऑफ 3 टाइप्स. सबसे पहला हमने देखा विसरल लीशमैनियासिस, और विसरल लीशमैनियासिस इनमें से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और जानलेवा बीमारी है और इसकी फर्टेलिटी जो रेट है दैट इज़ ऑलमोस्ट 95% इफ़ अनट्रीटेड. ओके, 95% लोग इसमें मर जाते हैं अगर इसको बिना ट्रीटमेंट के छोड़ दिया जाए. इस विसरल लीशमैनियासिस के अलावा एक और फॉर्म है उसका विच इज़ क्यूटेनिशियस लीशमैनियासिस, क्यूटेनियस लीशमैनियासिस. और जो तीसरा फॉर्म है इस बीमारी का दैट इज़ म्यूको क्यूटेनेशियस लीशमैनियासिस. ओके, सो आंसर हमारा बी 2 ओनली गाइस. और हमने डिस्कस किया इस बीमारी के बारे में. इसको काला अज़र भी बोला जाता है. जो विसरल लीशमैनियासिस है मतलब जो पहली वैरायटी है उसी को काला अज़र बोला जाता है. बाकी जो 2 सब वैरायटीज़ हैं उनको काला अज़र नहीं बोला जाता है. दिस इज़ टू बी रिमेंबर्ड. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. Question number 3 is consider the following statements with respect to Giant Meter Wave Radio Telescope GMRT.
Statement 1. It is established for radio astronomical research by National Center for Radio Astrophysics of Tata Institute of Fundamental Research, TIFR. And statement 2, it's the world's largest radio telescope facility operating at low radio frequencies. Okay, low radio frequencies. Now, what is the context? So, Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences, which is also known as ARIES. Okay, इसने दो टेलीस्कोप्स का यूज़ किया है. फर्स्ट इज द GMRT, विच इज़ आवर एरिया ऑफ कंसर्न फॉर दिस क्वेश्चन, एंड सेकेंड इज द देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप. इन दो टेलीस्कोप्स का यूज़ करके एक ऑब्जर्वेशन स्टडी की गई है इंक्लूडिंग द ड्वार्फ गैलेक्सीज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स इन दीज ड्वार्फ गैलेक्सीज. ओके, बेसिकली तो ये तो था कॉन्टेक्स्ट. अब जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप की बात करें तो इट इज़ एस्टेब्लिश्ड फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च बाय नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स. ओके, दिस स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. पहला स्टेटमेंट जो है हमारा वो एकदम करेक्ट है. ओके, नाउ इट इज़ लोकेटेड 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नारायण गाँव टाउन ऑफ पुणे नासिक हाईवे. पुणे नासिक हाईवे के बीच में नारायण गाँव है, वहाँ पे ये लोकेटेड है. नाउ इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप फैसिलिटी ऑपरेटिंग एट लो रेडियो फ्रीक्वेंसीज. तो एक जो गौर करने वाली बात है, दिस इज़ अ मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप. ओके, सो वेवलेंथ काफ़ी हाई है, इन करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ऑब्वियसली काफ़ी लो होगी. तो इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप फैसिलिटी ऑपरेटिंग एट लो रेडियो फ्रीक्वेंसीज. दूसरा स्टेटमेंट भी जो है हमारा वो सही है. अब एक जो जेन्युइन डाउट आपके मन में आएगा वो ये कि ये मीटर वेव है क्या और इस पर क्यों ऑपरेट करना है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी क्यों होनी चाहिए. तो जो मीटर वेव वेवलेंथ है वो एक्चुअली ऐसा स्पेक्ट्रम का एंड है जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस काफ़ी कम होता है इस स्पेक्ट्रम एंड पे. ओके, ह्यूमन इंटरफेरेंस इज़ वेरी लो और नेग्लिजिबल. ओके, सो यहाँ पे जो नॉइज़ है वो काफ़ी हद तक एलिमिनेट हो जाती है. जो बाकी सोर्सेज से जो नॉइज़ आती है वो कैप्चर नहीं होती है, जिससे काफ़ी ईजी रहता है ऑब्ज़र्व करना. और इसका फ़ायदा हमको ये मिलता है कि हम क्लोजेस्ट गैलेक्सीज से लेके एकदम एज ऑफ द यूनिवर्स तक की जो गैलेक्सीज़ हैं उनको हम एनालाइज कर सकते हैं. ओके, क्योंकि वहाँ से ट्रांसमिट होने में काफ़ी टाइम लगता है और इसके बीच में अगर पूरी यूनिवर्स का जो नॉइज़ है और वो सब लेके आएगा तो एनालाइज करने में काफ़ी दिक्कत होगी. तो जिस एज ऑफ द यूनिवर्स जो हमारी जहाँ तक पहुँच है वहाँ भी हम इनको काफ़ी ईजिली एनालाइज कर सकते हैं. तो आंसर है हमारा सी, बोथ 1 and 2 गाइस. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Question number 4 is consider the following statements with respect to Thambi Mahotsavam 2020. Statement 1, it was organized by the WWF India, which is the World Wildlife Fund for Nature, India. And statement 2, Kerala to host first state dragonfly festival, Thambi Mahotsavam 2020. So this is true. Second statement, Kerala to host first state dragonfly festival, Thambi Mahotsavam 2020. WWF इंडिया इसको कंडक्ट कर रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एजेंसीज और भी इन्वॉल्व हैं लाइक IUCN, फिर हमारा UNEP दैट इज़ द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, UNDP दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंटल प्रोग्राम. ओके, ये सब इन्वॉल्व हैं इसमें. ऑल्सो द BNHS विच इज़ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, और इसके अलावा इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी, ये भी इसको कंडक्ट कराने में एसोसिएटेड है. ओके, इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी. नाउ इसको केरला ऑर्गेनाइज करा रहा है, दिस वी हैव ऑल डिस्कस्ड. एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इसको 2018 में चालू किया गया था. ओके, इट वाज स्टार्टेड इन 2018 टू एजुकेट एंड इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द इंटीग्रल रोल दैट द ड्रैगन फ्लाइज प्ले एंड ऑल्सो अबाउट देयर लेसर नोन सिबलिंग्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड डेमसेल फ्लाइज. तो ड्रैगन फ्लाइज और डेमसेल फ्लाइज ये जो एक रोल प्ले करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में. ओके, इनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये महोत्सव चालू किया गया था. ओके, दिस फेस्टिवल. नाउ द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड. Question number 5 is a relatively easy question. Turkey is located between, and this has appeared in CS prelims of 2014. Black Sea and Caspian Sea, B. Black Sea and Mediterranean Sea, C. Gulf of Suez and Mediterranean Sea, or is it D. Gulf of Aqaba and Dead Sea? The context is कि ब्लैक सी में
टर्की को ऑयल रिजर्व्स मिले हैं विच कैन हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ओके in Turkey's economy, its international relation, and so on and so forth. So the answer is B, Black Sea and Mediterranean Sea. आप देखेंगे वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है टर्की के, और नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो ब्लैक सी है. वी कैन शो इट ऑन द मैप. ओके, सो दिस इज़ टर्कीज़ मैप. यहाँ पे जो वेस्ट है और जो साउथ वेस्ट है वहाँ पे आपको मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलेगी, और नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ वेस्ट भी कवर किया हुआ है, तो वहाँ पे आपको ब्लैक सी देखने को मिलेगी. टर्की सिचुएटेड इन बिटवीन दीज टू, और ब्लैक सी में उसको काफ़ी सारे ऑयल रिजर्व्स, ह्यूज ऑयल रिजर्व्स मिले हैं. तो इसी के साथ हम आज कंक्लूड करते हैं. आई होप यू लाइक इट गाइज. ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल इफ़ यू हैवंट येट, and please press the bell icon for any further update. We'll meet tomorrow. Thank you.